नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका महाकाव्य चैनल में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग की विस्तृत कथा और भावार्थ लेकर आए हैं। पिछले अध्याय में यानी भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अक्षर ब्रह्म योग का ज्ञान दिया था। उस अध्याय में भगवान ने बताया कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान ने ओंकार, प्राण त्याग और उत्तरायण दक्षिणायण मार्ग जैसी गूढ़ बातों को सरल शब्दों में समझाया। अब भगवद गीता का अध्याय 9 भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान है। इसे राजविद्या और राजगुह्य, सभी विद्याओं का राजा और सबसे गुप्त रहस्य कहा गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, मृत्यु, भक्ति और परम सत्य के बारे में बताते हैं। यह अध्याय भक्ति, आत्मसमर्पण और भगवान की सर्वव्यापकता के महत्व को स्पष्ट करता है। यह अध्याय आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान के साथ एकत्व और मुक्ति के मार्ग के बारे में है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को सर्वोत्तम योग के रूप में प्रस्तुत किया है और बताया है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता अनन्य भक्ति है। राजविद्या राजगुह्य योग का अर्थ है ज्ञानों का राजा और रहस्यों का भी राजा। यह अध्याय श्री कृष्ण द्वारा दिए गए सबसे गुप्त किंतु सर्वोच्च ज्ञान को प्रकट करता है, जो केवल श्रद्धा और भक्ति से ही समझा जा सकता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो ज्ञानों का राजा है और रहस्यों का भी राजा है। यह पवित्र है, सीधा है, अनुभव पर आधारित है और इसे अपनाने से कोई भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। पर ध्यान रहे, यह ज्ञान केवल उन्हें ही प्राप्त होता है जो श्रद्धा रखते हैं। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अर्थात हे अर्जुन, अब मैं तुझसे यह परम गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो ज्ञान और विज्ञान से युक्त है और जिसे जानकर तू समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने वाला प्रामाणिक अनुभवजन्य सत्य है। लेकिन यह उन्हीं को प्राप्त होता है जो श्रद्धालु और निर्दोष भावना से युक्त हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। सभी जीव मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं किसी एक में बंधा नहीं हूं। जैसे हवा आकाश में व्याप्त होती है, पर आकाश हवा से अछूता रहता है, वैसे ही मैं सब में हूं, लेकिन सब मुझ में नहीं। वृक्षों में हरियाली हो, अग्नि में ताप हो, सूर्य की तेजस्विता हो, सब में मैं हूं, लेकिन मैं इनसे बंधा नहीं हूं। मैं निर्गुण ब्रह्म भी हूं और सगुण ईश्वर भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल हूं। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है और मेरी शक्ति से ही कार्य करता है। फिर भी मैं इन सब में स्थित होकर भी इनसे अलग हूं। हे अर्जुन, अज्ञानी लोग मुझे मानव रूप में देखकर मेरी महिमा को नहीं पहचानते। वे यह नहीं जानते कि मैं अव्यक्त रूप में ही सबका अधिष्ठान हूं। जब मैं मनुष्यों जैसा शरीर धारण करता हूं, जैसे आज, तो लोग भूल जाते हैं कि मैं ही संपूर्ण सृष्टि का कारण हूं। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः आरव। अर्थात यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है। सभी जीव मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। भगवान की महिमा यह है कि वे सब में हैं, फिर भी उनसे परे हैं। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। यह परम रहस्य इसी अध्याय का केंद्र बिंदु है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे वे पापी, स्त्री, शूद्र या वैश्य ही क्यों न हो, वे मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान सभी जीवों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से हो, यदि वह सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करता है तो वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ तथा वर्षा को रोकता और लाता हूँ। मैं अनश्वर तत्व और उसी प्रकार से साक्षात मृत्यु हूँ। मैं ही आत्मा और उसी प्रकार से मैं ही पदार्थ हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राज विद्या योग समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थतः मैं संभाव से सभी जीवों के साथ व्यवहार करता हूँ
न तो मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ और न ही पक्षपात करता हूँ, लेकिन जो भक्त मेरी प्रेममयी भक्ति करते हैं, मैं उनके हृदय में और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगाकर मेरी भक्ति कर, मुझे नमस्कार कर, तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। यह श्लोक गीता का भावनात्मक हृदय है। भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि वह पूरी तरह से उन्हें समर्पित हो जाए। भगवान के प्रति निरंतर भक्ति और समर्पण से हर व्यक्ति को परम शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। पुण्य कर्म करने वाले राजर्षियों और धर्मात्मा ज्ञानियों के संबंध में कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और आनंद रहित संसार में आकर मेरी भक्ति में लीन रहो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। भगवद गीता के 9वें अध्याय का अंत एक अत्यंत मधुर, सरल और सारगर्भित संदेश के साथ होता है कि ईश्वर सब में है और सब ईश्वर में है, परंतु केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनन्य भक्ति और पूर्ण समर्पण से ही उन्हें जाना जा सकता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि चाहे कोई कैसा भी हो, गुणी हो या दोषी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, यदि वह एकनिष्ठ भक्ति करता है तो वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह भक्ति से जुड़ा हो, और भक्ति तभी सफल है जब उसमें श्रद्धा और समर्पण हो। तो आइए हम भी इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और आत्मा की परम शांति की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद मित्रों। अध्याय 10 में फिर मिलेंगे एक नए दिव्य ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और एक शेयर से किसी जीवन में प्रकाश फैलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।